हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि हम प्रीवियस क्लासेस से ही डिस्कस कर रहे थे कि जो ड्राइंग है इस ड्राइंग के ऊपर में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। भाई ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग के ऊपर में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसको कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर हमने देखे थे अपने पास में डिफरेंट केसेस टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो केसेस क्या थे, केसेस देखे थे प्रीवियस क्लास में। हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनर विड्रॉ करता है डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट, तो केस नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार प्रीवियस क्लासेस आप देखिए और फिर उसके बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद फिर केस नंबर 2 था हमारे पास में, जो था हमारे पास कि भाई इक्वल अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट एट फिक्स मंथली इंटरवल, तो ये केस नंबर 2 था। और आज की क्लास में हम मेन और इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास में इस टॉपिक का लास्ट केस क्या है, जब यूनिफॉर्म यानी फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ एट यूनिफॉर्म क्वार्टरली इंटरवल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब पार्टनर क्या करेगा फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा, यानी यूनिफॉर्म किससे है हमारा मतलब फिक्स है, तो फिक्स अमाउंट क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है और किस पे कर रहा है, एक यूनिफॉर्म क्वार्टर पर यानी फिक्स क्वार्टर पे। ऑलराइट, अब ये क्वार्टर क्या होता है, तो क्वार्टर समझते हैं क्वार्टर क्या कहते हैं या किसको कहा जाता है। तो क्वार्टर का मतलब है, नोट में मैंने लिखा हुआ है 3 मंथ्स इक्वल टू 1 क्वार्टर, यानी ये जो 3 मंथ्स है, ये जो 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स हमारा एक क्वार्टर के इक्वल होता है, यानी एक क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स के इक्वल होगा। ओके, और इसके बाद 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। भाई एक क्वार्टर यानी 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स, 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। ऑलराइट, ठीक है। और इसका जो टाइम फैक्टर है, जो मैंने टाइम फैक्टर यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, और ये टाइम फैक्टर बनाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपका एग्जामिनेशन में टाइम थोड़ा सा सेव रहे, कि आपको मैनुअली कैलकुलेट ना करना पड़े। तो टाइम फैक्टर क्या है, अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में, या फिर बोला होगा कि भाई क्वार्टर के मिडल में, या फिर बोला गया होगा क्वेश्चन में कि क्वार्टर के एंड में पार्टनर जो विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट या फिर फिक्स्ड अमाउंट, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, अगर बिगिनिंग बोला है तो आप अपने पास में पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर एवरेज पीरियड में 7.5/12, और मिडल अगर बोला होगा तो वहां पर पुट कर देंगे 6/12, यानी ये कहां पुट करना है, आपको फॉर्मूले में जहां पे एवरेज पीरियड गिवन था वहां पे पुट करना है। और एंड अगर बोला होगा क्वेश्चन में तो एंड के लिए आप जो है क्या टाइम फैक्टर लगाएंगे, 4.5/12, यानी 4.5/12। अच्छा सर फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला बताइए आईओडी कैलकुलेट करने का। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आईओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग। आपने क्या लिखना है, टोटल ड्राइंग, फिर मल्टीप्लाई करना है उसका किसके साथ, रेट अपॉन 100, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, एवरेज पीरियड। ऑलराइट, हमारे पास आईओडी का फॉर्मूला क्या बना सर, सबसे पहले हमने टोटल ड्राइंग लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये जो टाइम फैक्टर्स होते हैं, और ये क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन में बिगिनिंग मिडल या एंड गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहां पर मेरे पास में क्वेश्चन नंबर है 33, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 33 है, बट ये एज पर एडिशन डिफरेंट हो सकता है, आप एक बार मैच कर लें। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूं तो आप समझिएगा। कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भी आपने क्या निकालना है, आईओडी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और कितना है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक, कितना 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019, यानी ईयर एंड कब हो रहा है, 2019 को हुआ है 31 मार्च। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन केसेस में डिवाइडेड है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास किस में डिवाइडेड है,
केसेस में। तो इसका केस नंबर 1 में क्या कहा गया है, केस नंबर 1 देखते हैं। तो 1 केस में कहा गया है इफ ही विड्रॉ, यदि वह विड्रॉ करता है कितना अमाउंट, 7,500 का अमाउंट विड्रॉ करता है। और कब विड्रॉ कर रहा है, वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। और बिगिनिंग किसका, क्वार्टर का, यानी ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 7,500 जो है उसने विड्रॉ किया। तो यहां पर पूछा गया बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा एट द रेट 10% पर एनम अगर हुआ तो, रेट अगर 10% है तो आपने सोल्व करना है। तो सोल्व एक बार मैं इधर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। केस नंबर 1 है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा सर, टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग में क्या लेंगे सर, टोटल ड्राइंग मतलब ड्राइंग कितना कर रहा है वो 7,500। तो 7,500 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए कि भाई टोटल क्वार्टर कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ, और आप जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12। तो 12 मंथ्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने क्वार्टर निकल के आ जाएंगे, 4 क्वार्टर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। इट इज क्लियर। तो यहां पर आपने क्या करना है सर, ये जो है 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 4 से, क्योंकि 4 से क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर बोला गया है ईच क्वार्टर। भाई केस नंबर 1 में क्या बोला गया है, ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, यानी उसने साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार विड्रॉ किया होगा, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, रेट है, फॉर्मूला क्या है, रेट अपॉन 100। तो रेट कितना है 10, रेट अपने पास में 10। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सर एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड देखना है कि भाई हमारे पास जो केस है वो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग का एवरेज पीरियड क्या है अपने पास, बिगिनिंग का एवरेज पीरियड है 7.5/12, 7.5/12। तो यहां पर अप्लाई कर देंगे आप सर 7.5/12। अब देखेंगे कितना भी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है। तो देखते हैं 7,500 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया टोटल ड्राइंग 30,000 इंटू 10% और डिवाइड बाई 12 इंटू 7.5। तो ये हो रहा है हमारे पास में 1875, यानी 1875 ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया केस नंबर 1 का, यानी 1875 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है केस नंबर 1। और इसी के जैसे एक बार केस नंबर 2 देख लेते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है कि केस नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है कि सर यहां पे क्वार्टरली विड्रॉ हुआ है, लेकिन कब हुआ है, एंड में हुआ है। कब हुआ ये क्वार्टरली विड्रॉ, एंड में, यानी क्वार्टर के आखिर में विड्रॉ किया है। तो यहां पर सेम लॉजिक लगा दें, सेम फॉर्मूला, सर 7,500 विड्रॉ किए ईच क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में वो 7,500 विड्रॉ करता है। तो सर आपने बताया साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग निकाला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप किस पे, 10/100। ऑलराइट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना रेट है सर, एंड का यहां पर टाइम फैक्टर आपने लिखा है 4.5/12। तो 4.5/12 इधर आप मेंशन कर देंगे, 4.5/12 जो है आप मेंशन कर देंगे। और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करेंगे सर 7,500 इनटू करेंगे आप 4 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 30,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 4.5, तो ये आ रहा है 1125, यानी हमारे पास क्या आंसर आया 1125। तो ये हमारे पास आंसर आया है, मतलब आंसर से मेरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है। आई होप आप समझ रहे हैं केसेस कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनका एप्लीकेशन करना है। और लास्ट वाले केस को एक बार समझ लेते हैं। लास्ट वाले केस में क्या कहा गया है कि 7,500 जो हमने क्या करना है, विड्रॉ करना है, मतलब 7,500 विड्रॉ किया गया है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर के मिडल में यहाँ पे विड्रॉ किया गया है। तो आपने क्या करना है सर, टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा, मैं एक बार इधर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे केस नंबर 3 में करके दिखा रहा हूँ, 7,500 या फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, नाउ अब थोड़ा क्लियर आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन है और केस नंबर 3 है यहाँ पे। तो केस नंबर 3 में कहा गया है 7,500 और 4, तो ये आ गया हमारे पास टोटल ड्राइंग।
टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई सर 10/100, ये हो गया हमारे पास रेट। और क्या बोला गया है अभी सर, मिडल बोला गया है, मिडल। तो मिडल का यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, फैक्टर अप्लाई करना है। फैक्टर क्या है 6/12, तो फैक्टर हमारे पास में 6/12। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं सर। 7,500 इंटू करेंगे 4 के साथ, तो टोटल आया हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब टोटल ड्राइंग क्या आया 30,000। अप्लाई करेंगे 10%, डिवाइड बाई 12 इंटू 6, ये आ रहा है भी अपने पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस वाले केस का 1,500, मतलब 1,500 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना इसके अंदर 1,500 रुपये। तो देखिए आपने कितना इजीली और कितना मतलब सिंपल वे में आपने क्या समझा, क्वार्टर वाला जो है केस आपने क्लियर कर लिया। क्योंकि क्वार्टर में क्या था सर, क्वार्टर में सिर्फ इतना बताया फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा और फिक्स क्वार्टर पे करेगा। तो फिक्स क्वार्टर में सबसे पहले आप लोग क्वार्टर देखना है कि क्वार्टर में क्या होता है, 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो सर एक साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर जो है कितने क्वार्टर बन जाएंगे, 4 क्वार्टर बन जाएंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर। इट इज क्लियर। फिर उसके बाद हमने समझा कि सर टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर बिगिनिंग का होता है 7.5/12 और यहाँ पे मिडल का होता है 6/12 और एंड का होता है 4.5/12। ऑल राइट। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो को आप वॉच करें और उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखें। आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके आपको जो है क्वार्टर केस तक समझ में आ जाएगा। यानी पूरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अच्छे से। और उसके बाद हमने देखा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले में हमने टोटल ड्राइंग लेना होता है, फिर इंटू करना होता है रेट बाय 100 और फिर इंटू करते हैं एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड जो होता है ना, इस एवरेज पीरियड में हम यही जो एवरेज आपने निकाले हैं, टाइम फैक्टर निकाले हैं, इन्हीं को आप क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है जिस भी टाइम पीरियड का आप निकालना चाहते हैं। और उसके बाद हमने टीएस ग्रेवाल सर की बुक का ही एक क्वेश्चन लिया, जो क्वेश्चन है मेरे पास 33 और 33 क्वेश्चन जो है ये हमारे एडिशन के अकॉर्डिंग आपके बुक में डिफरेंट हो सकता है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि भी एक पर्सन है जो क्या करता है, ड्राइंग करता है और 10% पर एनम जो है उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। और यहाँ पर कहा गया है केसेस में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है कि वो 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपीज जो है क्या करता है, पर क्वार्टरली विड्रॉ करता है। अगर पर क्वार्टर है मतलब ईच क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे, फिर रेट से आपको रेट अप्लाई करना है और फिर उसके बाद में टाइम फैक्टर से अप्लाई कर देना है। और इतना आप जो है किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, तो तीनों का निकल गया है। केस नंबर 1 में जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1800 750 आया, और यहाँ पे 1100 250 आया, 25 आया, मतलब 1125 रुपये। और इधर हमारे पास में जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1500 आया है, यानी 1500 रुपये। ओके ओके। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे मेथड समझ में आ रहे हैं तो आप जो है हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें। और आप अगर हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और हमारा नंबर जो है वो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 999911363453। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 9911363453। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ओके, वेरी थैंक यू।